तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ़िज़िक्स का एक लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूं, तो मैंने सोचा कि अब फ़िज़िक्स के बाद मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊं। तो आपका फ़िज़िक्स का सेकंड लेक्चर तो आपको अब आगे मिल ही जाएगा, तब तक आप केमिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर पढ़ेंगे, क्लास 9th का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक माइनक्राफ्ट का पोस्टर क्यों लगा रखा है, जो कि एक गेम है। ठीक है। तो आप गेम खेलना तो छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने सोचा आपको उसी से रिलेट करके स्टडी कराई जाए आपकी। तो जैसे कि आपने माइनक्राफ्ट गेम में खेलते होंगे कि आपको हर तरफ मेटल्स दिखाई देते होंगे, जैसे कि आप गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये सब यूज़ करके जो अपना कंस्ट्रक्शंस करते हो, तो वही सब क्या है, वही सब जो है मैटर है। कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। जैसे आपको वहाँ पर वाटर मिलता है, लावा, ये कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं और कुछ गैस होते हैं। ठीक है। आप इस गेम को खेलते होगे तो आपको मैटर्स के बारे में बहुत पता होगा। तो आइए अब इसका असली पोस्टर देखते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा था। तो है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो क्या 3 फॉर्म में हमारे मैटर्स जो हैं फाउंड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप देख सकते हैं मैंने इनकी काफ़ी फ़नी फेस वाले पोस्टर्स लगा रखे हैं यहाँ पर। क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। हमारे जो मैटर्स जो होते हैं वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर में मज़ा आएगा। तो आप एक काम कीजिए, जो भी मैं आपसे नोट करने के लिए कहूँ उसको कॉपी में नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग में हम सबसे पहले एक मैटर की डेफिनेशन, क्योंकि आपको इस एक डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना कि मैटर आखिरकार है क्या। आपसे अगर कोई पूछ ले, आप समझ तो गए हो, पर आपको पता भी होना चाहिए इसकी एक डेफिनेशन, जो आप किसी और को भी समझा सको। तो क्या है डेफिनेशन हमारी, एनीथिंग, एक मिनट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। कुछ भी चीज़ जो एक स्पेस लेती है, जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, वो एक जगह घेर रहा है ना, जैसे आपने घर में लाके एक पत्थर रख दिया तो वो आपके एक जगह घेर लेगा, तो वो क्या है, मैटर है। और उसके पास मास भी है। ठीक है। मतलब मास क्या, उसका एक शेप भी है, वो एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या है, एक मैटर है। ठीक है। जैसे क्या है, एयर, वाटर, शुगर, कार्बन एसेट्रा। ठीक है। अब एयर आप कहोगे कि एयर कैसे घेरती है, जैसे आप देखोगे एक सिलेंडर में मैं गैस भर देता हूँ तो वो एक स्पेस ले रही नहीं ले रही है एयर, तो वही एयर भी हमारा क्या है, मैटर है। और वाटर तो देखा ही होगा आपने, बोतल में स्पेस भर जाते हैं, मैं बोतल में पानी डालता हूँ तो वो भी एक स्पेस लेती है, तो वो भी क्या है, मैटर है। और शुगर तो आप, ये तो सब सॉलिड में आ गया, कार्बन, ये सब मैटर है। ठीक है। और मैटर अब हम क्या 2 टाइप से क्लासीफाइड करेंगे, एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो दिखने में कैसा है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि किसी की फिजिकल मतलब उसकी रंग रूप, उसकी बॉडी से हम पता लगाएंगे कि वो कैसा है। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 टाइप की तो चीज़ें होती हैं, या तो कोई सॉलिड होगी, या फिर लिक्विड होगी, या फिर गैस होगी। ठीक है। 3 टाइप की चीज़ें होती हैं हमारे अर्थ में। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं। ठीक है। तो ये हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो आप उन पे ध्यान दीजिए। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको ज़्यादा अभी डिटेल्ड में नहीं जाना है, आपको अभी जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना ही पढ़िए, वही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब एक आता है कि मैटर है क्या, मतलब मैटर किस चीज़ से बना है, क्या है। तो क्या है, मैटर जो है पार्टिकल्स से बना है। जो हमारा मैटर है, एक मिनट, मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ टू मेड ऑफ टिनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें, मैंने बोला ना कि हमारे आसपास सब मैटर ही है, तो जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं वो किसी पार्टिकल्स से मिलके बनी है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कि एक जो पानी की बूंद होती है वो कितनी, 10⁻21। ठीक है। ये 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर से मिलके बनती है। मतलब एक पानी की बूंद, उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के। ठीक है। वाटर से ही तो एक रेन ड्रॉप बनती है। ठीक है। तो उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मेटल है तो उसमें आयरन के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। एक छोटा सा, अगर आप छोटा सा भी पीस ले लेते हैं आयरन का, तो उसमें बहुत ही अरबों पार्टिकल्स होंगे, किसके, आयरन के। ठीक है।
अब ये पार्ट में आखिर का पार्टिकल है क्या? पार्टिकल जो हैं वो है एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे वाटर किससे बनता है, ठीक है। अब मैंने बोला ना पार्टिकल वाटर, तो वाटर का किससे होता है? H2O। तो ये क्या हो गया? एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, और उससे मिलकर क्या बनती है? एक रेन ड्रॉप बनती है, ठीक है। तो वही पार्टिकल्स क्या है हमारे? एटम है या फिर वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो मैटर है वो क्या पार्टिकल्स से मिलके बनता है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके मैटर बनता है। जैसे आप देख रखे हैं यहाँ पे मैंने ये 3 बॉल्स दिखाई, देखिए कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये देखो ये पार्टिकल्स हैं और इनसे मिलके देखो एक बॉल्स बनी है ये। तो ये ऐसे ही एक मैटर बनता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से एक मैटर बनता है, ठीक है। जैसे आयरन का पीस ले लेंगे आप, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे आयरन के, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। अब इसके एविडेंस, हमें सबूत भी तो चाहिए कि ये आखिरकार सच, हम कैसे मान लें कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। तो इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि इनसे पता चलता है कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना है। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है, डिज़ोल्विंग सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड पानी में जैसे मिल जाता है तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे मान लीजिए आपने क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को, एक मिनट, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर आप वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, देख सकते हैं आप। इसमें जो एक ड्रॉ बना है उसको आप देखेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए इसमें डाला, फिर वो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा फैलने लग गया, फिर थोड़ी देर और फैला और उसके बाद जो है पूरे पानी में जाके मिल गया। तो बस इसी से हमारा प्रूफ हो जाता है कि जो मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। मान लीजिए मैंने थोड़ा सा डाला, अब उसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गए। एक तो वाटर में भी पार्टिकल्स थे और उसमें भी पार्टिकल्स थे, तो दोनों पार्टिकल्स धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गए। अब पार्टिकल्स, कोई चीज़ मान लो टुकड़ों में ही है तभी तो वो फैलेगी। मान लो कोई एक ही चीज़ होती, मान लो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट जाता, ये पार्टिकल से नहीं बना होता, ये खाली एक ही चीज़ होता तो वो फैलता, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता बस। पर ये जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिला था, तो जैसे ये पानी में गिरा इसने फैलना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, और कुछ टाइम बाद पूरे पानी में फैल गया। तो देख सकते हैं पूरा ये पर्पल हो गया, ठीक है। तो ये एक हमारा पहला है, बहुत सारे इसके 3 एविडेंस मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पता चलता है कि पार्टिकल्स, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। तो पहला तो ये हो गया कि अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डालता हूँ तो वो धीरे धीरे करके फैलता है, तो इससे पता चल जाता है कि वो जो है मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना है। तो आगे देखते हैं। अब क्या है, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कि 2 गैस का मिक्स होना। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे करते, इसको आप समझते हैं। अब मैंने 2 गैस ले ली, ठीक है, 2 ट्यूब लिए, देखो एक ट्यूब ये है और दूसरा ट्यूब ये है। एक ट्यूब में तो मैंने डाली ब्रोमाइन वेपर, रेड ब्राउन रंग की गैस होती है, ठीक है ये। और एक एयर तो आपको पता ही है कलरलेस होती है, इसका कोई कलर ही नहीं होता, हमें कहीं एयर दिख रही है कौन से रंग की, ये नहीं है ना। तो दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। अब कुछ टाइम आप बाद देखेंगे कि दोनों के दोनों ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। कैसे हुए, ये जो गैस थी वो धीरे धीरे इस ट्यूब में चली गई। अब सीधी सी बात है, पार्टिकल से मिलकर कोई चीज़ बनी होगी तभी तो फैलेगी। अगर गैस सिर्फ एक ही सब्सटेंस होता तो एक ही जगह पे रुकी रहती, उसको क्या, या फिर पूरी चली जाती, इधर वाइट हो जाता इधर ब्राउन हो जाता। पर कुछ टाइम बाद क्या, वो पूरे में ब्राउन हो गया। तो मतलब एयर के साथ ब्रोमाइन वेपर जो रेड ब्राउन कलर की होती है वो आपस में मिक्स होने लग गई। तो इससे पता जाता है कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना है। अब हम जो इसका तीसरा एविडेंस पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, हालांकि ये भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आपका कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, टीचर का जो मर्जी आएगा वो दे सकता है आपको। तो इन दोनों को भी आप याद रखिए, पर जो आपको मैं अगला बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला आप देखिए क्या है, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स मैटर्स का हम थर्ड वाला पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट। अब पॉलन ग्रेन्स मतलब, पहले मैं आपको इसका एक अगला डायग्राम दिखाता हूँ क्या है, एक मिनट। अब आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी जिसमें देखिए आप, ये कुछ मूवमेंट हो रहा है इसका, पहले देख लीजिए आप, इसको थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या है ये जो आपको ये दिख रहा है साइड में एक स्क्रीन होगी, ये साइड में आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसी को आप ध्यान से देखिए कि क्या है ये, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मूव करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, ठीक है। क्यों मूव करते हैं वो, क्योंकि उनको जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट चल रहा है और वो पानी में है तो वो उसको हमेशा हिट करते रहते हैं, ठीक है।
देखिए अब ये देखिए जो पानी की जो रेड रेड हैं ये पानी के पार्टिकल्स हैं, ये इसको हिट कर रहे हैं ब्राउन वाले को, ये क्या है पॉलन ग्रेन्स है। जब इनको हिट करेगा, मान लीजिए आप किसी भीड़ में खड़े हो, ठीक है, बहुत सारी भीड़ इधर से उधर चल रही है और आप बीच में खड़े हो, आपको कोई उधर से धक्का मार रहा है, कभी कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, तो आपका मूवमेंट होगा नहीं होगा। मान लीजिए 100 लोग खड़े हैं, आप बीच में खड़े हो और 100 लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इधर उधर भाग रहे हैं और आप बीच में खड़े हो, आप सीधे खड़े हो, कोई आपको उधर से धक्का मार के आप उधर चले जा रहे हो, फिर उधर से कोई धक्का मार रहा है उधर चले जा रहे हो, तो इससे क्या आपका मूवमेंट हो रहा है, जबकि आप तो कुछ लिविंग, मान लीजिए आप कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हो, पर तब भी आपका मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको और लोग धक्का मार रहे हैं। वैसे ही ये अगर ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये अगर पानी में हम डालते हैं तो इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, अब पार्टिकल्स हैं तभी तो मूवमेंट कर रहे हैं, कोई पानी एक ही चीज़ होता तो मूवमेंट नहीं करती, तो जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स हिट हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पार्टिकल्स आया, उसने इधर से धक्का दिया, और दूसरा पार्टिकल्स आया, उसने दूसरी तरफ से धक्का दिया, तो इसकी वजह से इसका मूवमेंट हो जा रहा है। तो अब हम चलते हैं पिछले वाले डायग्राम में, जो आपको पेपर में बनाना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम देखिए आप, एक मिनट, ये डायग्राम देखिए, ये जो आपको ब्लू रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये हैं वाटर के पार्टिकल्स। एक मिनट मैं आपको पॉइंट करके बताता हूँ। ये जो आपको ब्लू रंग के दिख रहे हैं, ये जो है ये है वाटर के पार्टिकल्स, और मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन्स है, तो इनका ये क्या मूवमेंट, ये पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, तो इनका जिगजैग मोशन हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको कभी कोई वाटर का पार्टिकल्स धक्का मार रहा है, कभी कोई दूसरा मार रहा है, तो वो एक जगह पर रुक ही नहीं रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो ये मैंने, आप इसका एक काम कीजिए, आप इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले नोट करने के लिए दे दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको पेपर में यही लिख के आना अगर आपको कोई पॉलन ग्रेन्स के मूवमेंट्स के बारे में पूछता है, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, क्या करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या अगर आपसे नहीं भी पूछा जाता है तो अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, द पॉलन ग्रेन्स मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। जो मैंने आपको बोला वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन्स मूवमेंट क्यों करते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स उसको हिट करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला, इसको और क्या बोला जाता है, ब्राउन एंड मोशन, ठीक है, ब्राउन एंड मोशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या गैसेस में भी अब मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों नहीं, आप जैसे धूप आ रही है मान लीजिए कहीं से, ठीक है, और खिड़की में आपके कहीं होल है, या दरवाजे में कहीं पर होल है, तो वहाँ से आपको एक लाइट दिखाई देती होगी ऐसे पास होते हुए। इसका डायग्राम तो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, पर आप थोड़ा समझ गए होंगे। मैं अगली वीडियो में आपका इसको पक्का डायग्राम दिखाऊंगा कि क्या होता है। वो मान लीजिए एक खिड़की से एक रोशनी जैसी आती है, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डस्ट पार्टिकल ऐसे इधर उधर मूव कर रहे होते हैं उसमें, आपने इमेजिन कर लिया होगा, आपने देखा ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, होता रहता है घर में, तो आपने देखा होगा, ठीक है। डस्ट पार्टिकल इधर उधर से मूव करते हैं, तो वो भी यही बात है सीधी सी, क्या है कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को हिट करते रहते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से वो मोशन करते हैं। तो ये क्या ब्राउन एंड मोशन जो है गैसेस में भी ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको वाटर का बताया, और एयर का वही है, जो खिड़की से रोशनी आती है उसमें आपने देखा होगा कि धूल जो होती है ऐसे उड़ रही होती है हवा में, इधर से उधर से, तो वो किसकी वजह से, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उसको हिट कर रहे होते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब मैटर के जो पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, 4 हैं, ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। जो वही मैंने आपको बताया, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, आपको दिखेंगे नहीं, बहुत ही छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये याद रखना, ठीक है। अब ये नोट करने वाली बातें आ गई हैं, अभी तक तो मैं आपको समझा रहा था, अब इसको आप नोट डाउन करते रहिए। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का होगा, मैटर है जो पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है। तो हर जैसे वाटर के बीच में स्पेस होगी, एयर के बीच में स्पेस होगी, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस होती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये तो आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ, जैसे वाटर का पार्टिकल्स है वो उधर से उधर मूव करते रहते हैं, एयर के मूव करते रहते हैं, हालांकि किसी में मोशन कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, जैसे सॉलिड होता है उसमें मोशन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, मान लीजिए होता ही नहीं है, ठीक है, तो वही है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब किसी में अट्रैक्शन कम होता है, किसी में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वो हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये 4 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस लड़की की तरह, आपका पूरे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके भी मुझे आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके भी एविडेंस होने चाहिए ना। ऐसे बिना ऐसे किसी के मान थोड़ी सकते हैं इसको कि आपने मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। जब तक मैं आपको एक प्रॉपर प्रूफ नहीं दूंगा तब तक आप कैसे मानोगे, ठीक है। तो इसका भी मुझे आपको प्रूफ देना है। तो देखते हैं क्या है इसका प्रूफ। अब हम सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अब जब पार्टिकल्स स्मॉल हैं तो मुझे इसका आपको प्रूफ देना है। तो मान लीजिए आपने वही पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का, या चलो वो भी छोड़िए, आपने कुछ भी कलर डाल लिया एक वाटर में, ठीक है, पिंक रंग का, हरा रंग का, गुलाबी रंग का, ठीक है, जो कलर आपको डालना है आप एक 100 ml की बॉटल में डाल लीजिए। तो मैंने उसको डाला उसमें। अब मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा उसको साफ़ पानी में डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वो था, 1 मिनट, मान लीजिए मैंने 100 ml साफ़ वाटर लिया, उसे मैंने गुलाबी रंग डाल दिया, ठीक है। आपको मैं गंदे से केमिकल्स के नाम नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने गुलाबी रंग इसमें डाल दिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया तो ये गुलाबी हो गया। अब इसमें से मैंने 10 ml ले लिया, ठीक है। अब 10 ml लेके मैंने फिर से एक साफ़ पानी में डाल दिया, फिर उसमें से 10 ml लिया, फिर से साफ़ पानी में डाला, फिर 10 ml दिया, फिर साफ़ पानी में डाला, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद कलर तो पिंक ही रहता है, पर वो धीरे धीरे हल्का होता रहता है, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी कलर लीजिए, उसको साफ़ पानी में डालिए, फिर उसको उसमें से थोड़ा लेके दूसरे साफ़ पानी में डालिए, फिर उसमें से थोड़ा लेके दूसरे साफ़ पानी में डालिए। तो क्या होगा, कलर धीरे धीरे कम होता जाएगा पर हल्का हल्का पिंक हमेशा रहेगा। तो वो क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल थे। मान लीजिए इसमें, मान लीजिए 100 पार्टिकल्स थे, ठीक है। नहीं, इसमें तो ये तो साफ़ पानी है। मान लीजिए मैंने 100 पार्टिकल्स डाले। 1 मिनट में थोड़ा क्लियर करता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें 100 पार्टिकल्स डाले, ठीक है, और उसमें से 10 पार्टिकल निकाल लिए, फिर अगले वाले में मतलब 50 निकाल लिए, फिर अगले वाले में 50 डाले, तो देखिए हल्का सा पिंक हो गया, ठीक है। 100 थे ना इसमें से, तो मैंने इसमें 50 डाले तो हल्का पिंक था। फिर जो अगला निकाला उसमें से मैं 30 ही निकाल पाया, फिर डाले, फिर 30 ही डाले तो 30 थोड़ा हल्का और हो गया। फिर 30 में से मैं 15 ही निकाल पाया, तो अगले वाले में मैंने सिर्फ 15 ही डाल पाया। तो देख सकते हैं जैसे पार्टिकल्स स्मॉल हैं तभी तो डिवाइड हो रहे हैं। अगर पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते तो एक ही डब्बे में पूरे पार्टिकल्स आ जाते, पर ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल स्मॉल हैं। तो 100 ml में अगर मैं 10 ml ले रहा हूँ तो बहुत ही कम पार्टिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो पिंक कलर के जो मान लीजिए 1000 पार्टिकल्स थे, वो एंड में जाके सिर्फ 100 पार्टिकल्स रह गए, ठीक है। मान लीजिए वो स्मॉल स्मॉल थे तभी तो वो कम कम करके गए। मान लीजिए अगर बड़े बड़े होते 1000 पार्टिकल्स तो एक ही डिब्बे में 1000 के 1000 आ जाते और दूसरे डिब्बे में चले जाते। नहीं ना, पर पार्टिकल्स जो थे काफ़ी स्मॉल थे, तो वो थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड होते गए और एंड में आके उनका बहुत ही कम हो गया, ठीक है, एंड वाली बकेट में। तो यही है, इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। अब अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगला मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। अब मान लीजिए ये तो काफ़ी कॉमन एक्सपेरिमेंट है, तो आप इसको अपने घर में कीजिए। एक काम कीजिए, इसमें नींबू डाल के आप पी भी जाना ये वाले एक्सपेरिमेंट में। तो आप एक गिलास लीजिए और उसमें पानी लीजिए और उसमें चीनी डालिए, ठीक है। तो आप देखेंगे उसमें चीनी घोलते हैं तो चीनी गायब, ठीक है, चीनी आपने घोल दी, चीनी गायब हो गई। तो कहाँ गायब हो गई वो, तो चीनी जो गायब हुई, जो पानी था, पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जगह थी। अब मान लीजिए, 1 मिनट में आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। तो क्या थे, मान लीजिए 3 पार्टिकल्स हैं पानी के, ठीक है। अब मैंने इसमें 2 पार्टिकल्स शुगर के डाल दिए, ठीक है। अब मैंने इसको घोला घोला घोला, अब शुगर आई, शुगर करी, मैं कहाँ रहूँ, तो ये इनके बीच में आके रहने लग गई, ठीक है। तो वही हमें पता भी नहीं चला चीनी कहाँ चली गई, और जो पानी के बीच में जो स्पेस थी उसमें जाके घुल गई, ठीक है। तो वही पार्टिकल्स के बीच में जो होती है स्पेस होती है, उसी स्पेस में हमारी चीनी जो है डिज़ोल्व हो गई, ठीक है। हमें दिखी नहीं चीनी कहाँ गई। आपने देखा होगा कि आपने पानी में चीनी घोली पर वो गायब कहाँ हो गई, कहीं तो जाएगी ना वो, तो वो कहाँ चली गई, जो पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस थी, मतलब कुछ जगह खाली थी, उसमें जाके वो घुस गई, ठीक है, छुप गई, जो आप समझें, ठीक है। तभी तो आप देखेंगे, जैसे मान लो मैं देख लीजिए, अगर मैंने इसमें पानी में शुगर डाल दी है और आप देखेंगे वाटर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। आप एक गिलास चीनी, मतलब एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डालिए, 3 चम्मच चीनी डालिए, पर जो वाटर का लेवल है वो आपको ऊपर नहीं दिखेगा। पानी तो उतने का उतना ही रहेगा, क्यों रहेगा, जबकि तो मैंने चीनी भी डाल दी। इसलिए क्योंकि जो पानी के बीच में जो होती है वो स्पेस होती है, उसमें आप चीनी डालते हैं तो वो गायब हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में कीजिए,
पानी में ऐसे चीनी घोल के देखिए वो गायब हो जाएगी, ऐसा आपने करा ही होगा, और उसमें नींबू डाल के आप पी भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, अगली बात मैंने आपसे क्या बोली थी कि वो जो है मैटर जो है उसके जो पार्टिकल्स है वो मूविंग करते हैं। ठीक है, अब इसका तो मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूँ, तभी तो ब्राउन मोशन होता है, तो इसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो अब इसका एक एक्सपेरिमेंट और है। ठीक है, मान लीजिए आपने अगरबत्ती जलाई घर के एक कोने में और दूसरे कोने में आप जाके बैठ गए, तो कुछ देर बाद आपको उस धूप बत्ती की स्मेल सुंघाई दे जाती है। ठीक है, आपको उसकी स्मेल आएगी नहीं आएगी, तो वही, क्योंकि उसकी जो धूप बत्ती है या फिर वो उसमें जो जो धुआं निकल रहा है, जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम में देख रहे होगे, एक मिनट, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, जो इसके पार्टिकल्स हैं ऐसे मूव वूव करके यहाँ पर आप मान लीजिए खड़े हैं तो आपकी नाक तक पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूव करते हैं, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मूव ही नहीं करते तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच कैसे जा रहे हैं। तो यही है कि जो हमारे स्मेल हो, जैसे आप कोई खाना बना रहा है तो खाना बनाते वक्त किचन में खाना बनना है और पड़ोस जैसे हमारे घर में खाना बनना है और दूसरे घर तक खुशबू पहुंच जाती है, तभी वो लोग आ जाते हैं, भाई कि तुम क्या बना रहे हो घर में, अच्छा ये बनाया है, हमें भी दे देना, हमें अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करके। तो वही, ठीक है, तो ये स्मेल जो है मूव करती है। तो आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और है पर मैं वो नहीं बताऊंगा, वो ज़्यादा ही चीप हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ये भी मैंने आपको बोला था, तो मैं इसको अभी प्रूफ दूंगा आपको। अब मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसमें अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तभी तो उसके मान लीजिए पार्टिकल से मिलके बना, उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत है। मैं हथौड़े को मान लो पत्थर से तोड़ रहा हूँ, वो टूट ही नहीं रहा। ठीक है ना, वो पिचक रहा है, क्यों? क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वो अलग होना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, मतलब उनको अलग करने के लिए मुझे बहुत ही ताकत लगानी पड़ेगी, तभी वो जाके अलग होंगे। ठीक है, तो वही है, कोई सॉलिड चीज़ है तो उसमें जैसे मेटल है, मतलब जो भी है ये मेटल्स होते हैं, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब वहीं पर मैं एक चौक को ले लेता हूँ। ठीक है, अब चौक में मैं एक हथौड़ा मारता हूँ या हाथ से तोड़ दूंगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन तो उनमें भी था। मान लीजिए अगर उनमें अट्रैक्शन नहीं होता तो मैं ऐसे चौक ज़मीन पे रखते ही वो यूँ फैल जाती, नहीं ना, वो भी तो थोड़ी सॉलिड तो है ही वो। तो उसमें जो अट्रैक्शन भी, उसमें भी अट्रैक्शन है, पर उसमें जो है थोड़ा वीक अट्रैक्शन है, थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, तो वो आसानी से टूट जाती है। अब मान लीजिए वाटर है, तो उसमें तो बहुत ही कम अट्रैक्शन है। ठीक है, उसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, अट्रैक्ट तो वो भी करते हैं। मान लीजिए कि वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, पर वो क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब वैसे गैस है, गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, तभी तो वो एकदम एक्सपेंड हो जाती है, एकदम फैलती है वो। तो क्या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनमें अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, और जो मेटल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, या कोई सॉलिड। ठीक है, तो आप इसको भी आई होप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट देखते हैं। तो ये लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो आपको अब मैं इसका अगला पार्ट करा दूँ या फिर आगे कुछ और थोड़ा और पढ़ा दिया जाए? तो ठीक है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। तो अगला लेक्चर बिल्कुल अटेंड करना, और फिजिक्स का भी अगला लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, हम धीरे धीरे सब कवर करेंगे। अगर आपको बायो भी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बायो भी पढ़ा दूंगा। और मैथ पढ़नी है तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको मैथ और बायो पढ़नी है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मैथ और बायो पढ़नी है नहीं। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, आपको मज़ा आया पढ़ने में और इन्फॉर्मेटिव थी कि नहीं। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।